वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती एजुकेशनल एकेडमी। आइए आज मैं आपको टीच कराती हूँ रिलेटिव प्रोनाउन। इट मीन्स संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक वीडियो को एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन इट मीन्स संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन आर प्रोनाउंस that are used to relate one part of the sentence to another। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो एक दूसरे सेंटेंस को रिलेट करते हैं, मीन्स संबंध बताते हैं, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की हिंदी में डेफिनेशन है, डेफिनेशन इन हिंदी। रिलेटिव प्रोनाउन की हिंदी में डेफिनेशन है वह सर्वनाम जो किसी संज्ञा मीन्स नाउन के बारे में अधिक जानकारी देते हैं, के बारे में अधिक जानकारी देते हैं, के बारे में अधिक जानकारी देते हैं या के बारे में अधिक जानकारी देते हैं या दूसरे कथन के साथ के बारे में अधिक जानकारी देते हैं या दूसरे कथन के साथ संबंध बताते हैं, दूसरे कथन से संबंध बताएं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मीन्स वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा के विषय में अधिक जानकारी दे, वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा के विषय में अधिक जानकारी दे या फिर उसका जो दूसरा सेंटेंस है, दूसरा कथन है, उससे संबंध बताते हैं, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? तो आइए देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। वो हैं आपके हु, विच, व्हाट, whom, whose, when, where, that। रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? हु, विच, व्हाट, whom, whose, when, where, that। अब देखते हैं कि हु का मीन्स क्या होता है और हु का यूज हम किसके लिए करते हैं। तो हु का मीन्स होता है जो या जिसने। हु का मीन्स क्या होता है? हु का मीन्स होता है जो या जिसने, और हु का यूज हम व्यक्तियों के लिए करते हैं। हु का यूज हम व्यक्तियों के लिए करते हैं, मीन्स पर्सन के लिए हम हु का यूज करते हैं। हु का मीन्स होता है जो या जिसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विच। विच का मीन्स क्या होता है? विच मीन्स होता है जो, जिसे, जिसने, और विच का यूज हम जानवर या वस्तु के लिए करते हैं, मीन्स थिंग्स और एनिमल्स के लिए हम विच का यूज करते हैं। विच मीन्स होता है जो, जिसे या जिसने। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट। व्हाट का यूज, व्हाट मीन्स होता है जो कि, जो कुछ, जितना। व्हाट मीन्स क्या होता है? जो कि, जो कुछ, जितना। और व्हाट का यूज हम अज्ञात वस्तु, बात या घटना के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं। जब कोई अज्ञात वस्तु की बात की जाए, अज्ञात घटना की बात की जाए, वहां हम व्हाट का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है whom। whom का यूज हम पर्सन के लिए करते हैं, वो भी ऑब्जेक्ट के रूप में। whom का यूज हम पर्सन के लिए करते हैं, वो भी किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में।
whom मीन्स होता है जिसे या फिर जिसको या जिससे। whom मीन्स होता है जिसे, जिसको या जिससे। और इसका यूज किसके लिए करते हैं? व्यक्तियों के लिए, मीन्स पर्सन्स के लिए करते हैं। whose का यूज, whose मीन्स होता है जिसका, जिसकी। whose मीन्स क्या होता है? whose मीन्स होता है जिसका या जिसकी। whose का यूज हम व्यक्ति, जानवर, वस्तु के लिए करते हैं, मीन्स whose का यूज हम एनिमल्स, थिंग्स और पर्सन्स के लिए हम whose का यूज करते हैं। और whose मीन्स होता है जिसका या जिसकी। whose का यूज हम तीनों के लिए करते हैं, चाहे बात आपके पर्सन्स की हो रही हो, चाहे थिंग्स के बारे में बताया जा रहा हो, चाहे आपके क्या आप कहेंगे एनिमल्स के बारे में बताया जा रहा हो, वहां हम whose का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है when। when मीन्स होता है जब। when मीन्स क्या होता है? when मीन्स होता है जब। when का यूज हम समय के लिए करते हैं, इट मीन्स टाइम के लिए हम when का यूज करते हैं। जहां हमें टाइम बताना हो वहां हम when का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है where। where मीन्स होता है जहां। where मीन्स क्या होता है? where मीन्स होता है जहां। और where का यूज हम स्थान के लिए करते हैं, इट मीन्स प्लेस के लिए हम where का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है that। that मीन्स होता है जो या जो कि। that मीन्स होता है जो या जो कि। that का यूज व्यक्ति के लिए, जानवर के लिए और वस्तु के लिए करते हैं। that का यूज हम पर्सन के लिए, एनिमल के लिए और थिंग्स के लिए, तीनों में हम that का यूज कर सकते हैं। सेम कंडीशन आपकी whose की भी है। whose का यूज भी हम पर्सन के लिए, थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए कर सकते हैं। तो ये तो आपके एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे कि इसका मीन्स क्या है और इसका यूज हम कहाँ और किसके साथ करते हैं। तो आइए देखते हैं यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज क्या है? द बॉय इज माई ब्रदर। यह लड़का मेरा भाई है। द बॉय इज माई ब्रदर। यह लड़का मेरा भाई है। हु इज टॉकिंग विथ यू। जो तुम्हारे साथ बात कर रहा था वह लड़का मेरा भाई है। जो तुम्हारे साथ बात कर रहा था वह लड़का मेरा भाई है। तो यहाँ पर हु आपका क्या हो जाएगा? यहाँ आपका हु रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आप जरा देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन में दो सेंटेंस दिए हुए हैं, टू सेंटेंस दिए गए हैं। द बॉय इज माई ब्रदर फर्स्ट सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस इज टॉकिंग विथ यू। इसमें टू सेंटेंस दिए गए हैं और इन दो सेंटेंस को रिलेट करने का काम कौन कर रहा है? इन दोनों सेंटेंस को रिलेट करने का काम कर रहा है हु, मीन्स जोड़ने का काम हु कर रहा है। तो यही आपका हु रिलेटिव प्रोनाउन है। इट मीन्स संबंधवाचक सर्वनाम है। द डॉग विच इज स्टैंडिंग देयर बार्क्स वेरी मच। तो देखिए, द डॉग विच इज स्टैंडिंग, कुत्ता जो वहाँ खड़ा है वह कैसा है? बार्क्स वेरी मच, बहुत तेज भूखता है, बहुत ज्यादा भूखता है, बहुत ज्यादा भौंकता है। जो कुत्ता वहाँ खड़ा है वह बहुत ज्यादा भौंकता है। तो देखिए यहाँ विच का यूज क्यों किया गया है? मैंने बताया था कि विच का यूज आपके एनिमल्स और थिंग्स के लिए करते हैं। तो देखिए यहाँ डॉग इट मीन्स एनिमल्स का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ हमने विच का यूज किया है। तो विच आपका दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, मीन्स ये डॉग के साथ रिलेट हो रहा है कि क्या बता रहा है, जो कुत्ता वहाँ खड़ा है वह कुत्ता बहुत ज्यादा भौंकता है।
समझ में आ गया होगा, आपके रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडों के पास, ज्यादा से ज्यादा रिलेटिव्स के पास इसको शेयर कर दें, ताकि सभी लोग रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटिव जो भी उनके डाउट्स हो, जो भी कॉन्सेप्ट हो, वो क्लियर हो जाए। सो प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें